जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समय और दूरी। इसको इंग्लिश आप कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं हम, और हमारे पढ़ाने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न फंसेगा नहीं। इस वीडियो में हर टाइप के प्रश्न को हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद हर टाइप का प्रश्न कवर हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना रहेगा और ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का यूज करके हम इस चैप्टर के पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा होता है देखते हैं। इसमें फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है। देखिए, इस चैप्टर में हम बेसिक से सीखने वाले हैं। देखिए, अगर सीख जाएंगे आप तो प्रैक्टिस करके आप स्पीड को बढ़ा लेंगे, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सीखना सबसे पहले जरूरी होता है। तो सीखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी फार्मूले का यूज करके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ये दिया है चाल, दूरी और समय। इसमें से दो का मान दिया रहेगा किसी का, और एक का मान हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, इसमें तीन चीजें हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये तो चाल का मान हो गया। अब दूरी का मान कैसे निकालेंगे, उसका समय का मान निकालेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। इसलिए तो चाल का फार्मूला हो गया। दूरी बराबर क्या करेंगे हम, दूरी बराबर क्या करेंगे, देखिए चाल तो यही रहेगा चाल। अभी नीचे ये भाग है, और इधर भाग आता है तो इस पक्ष में आता है तो गुणा हो जाता है। ठीक, और इधर गुणा रहेगा, इधर भाग हो जाएगा। इधर भाग है, दूरी भाग दिया गया, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। क्या हो गया, चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी बराबर हो गया। अब समय का अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे, और समय का मान निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे समय है, यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा, और चाल यहाँ गुणा होगा तो यहाँ आएगा भाग हो जाएगा। तो समय की जगह पर चाल आ जाएगा, चाल की समय जगह पर समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब इन तीनों फार्मूलों को हम समझ लेते हैं। देखिए, मेन फार्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी फार्मूले से पक्षांतर करके हम ये दो फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिक यही होता है। ठीक है, इसी चीज से सब जो भी ट्रिक बने हैं, चाहे जितने भी ट्रिक बने हैं, इसी फार्मूले का यूज करके ट्रिक बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कोई दूरी है 180 किलोमीटर। ठीक है, और चाल दिया है, दूरी दिया है 180 किलोमीटर, और चाल दिया है कुछ भी मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है समय निकालिए। अब समय का निकालना है तो समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 180 किलोमीटर। समय दिया है, समय निकालना है, दूरी का मान रख देंगे 180 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए चाल दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल का मान कितना 30, देखिए जीरो जीरो कट गया, 3 कम 3 3 6 18, यानी 6 घंटा तो समय निकल गया। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे चाल करके समय दिया है 6 घंटा। ठीक है, समय दिया है। अब यह पूछ रहा है चाल क्या होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी दिया, समय दिया, तो रख लीजिए। दूरी 180 किलोमीटर है, समय 6 घंटा, 6 18, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आपका चाल हो गया। उसी प्रकार दूरी निकल सकता है। जैसे मान लीजिए आप दिया है, समय दिया है, यहाँ चाल दे दिया, चाल आपको दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे कितना हो जाएगा। अब देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 30 और 6 का गुणा करा देंगे, 30 गुणे 6 बराबर 180 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए देहाती भाषा समझ लीजिए, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो जाना 6 घंटे में, तो गुणा करा देंगे, 3 6 18 किलोमीटर, 3 6 18, 1 0, 180 किलोमीटर जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब एक दो बेसिक चीजें और होती है सूत्र के लिए। जैसे मान लीजिए कोई दूरी दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में है, कोई दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, तो क्या करना होगा, इसमें 5/18 से गुणा कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, कोई चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कितने मीटर प्रति सेकेंड होगा चाल, यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, ठीक है। तो 54 में क्या करेंगे हम, 54 गुणे 5/18, ठीक है। 18 का 18, 18 3 54, 3 एकम 3, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो उसको मीटर पर सेकेंड में आप निकालना चाहें तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड में 15 मीटर जाएगा। चाल 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहा है, अगर सेकेंड में आप निकालना चाहते हैं तो 1 सेकेंड में 15 मीटर जाएगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए दिया है चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, 90 गुणे 5/18, ठीक। 18 का 18, 18 बचे 90, 5 बचे 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है, उसी हिसाब से अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना हो, यानी 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो 5/18 गुणा कर दीजिए, 25 मीटर 1 सेकेंड में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई दिया है चाल मीटर प्रति सेकेंड में और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी दिया है 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहा है और पूछ रहा है 1 घंटे में कितना दूर जाएगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ये तो हम निकाले हैं कि 1 घंटे में कितना दूर जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, निकालने के लिए 5/18 से लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल है, कि मान लीजिए किसी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 गुणे 18/5, ठीक। अब देखिए छोटा है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, बदलना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी बड़े में करना है, तो बड़े से 18/5 बड़ा है, क्योंकि 5 से भाग देंगे 3 से ज्यादा जाएगा, और यहाँ पे 5/18 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, दशमलव आएगा, तो जाहिर सी बात ये बड़ा मान है, बड़े को बदलने के लिए बड़े से गुणा कराते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 4 गुणे 18 करें, 18 चौक को 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या आ गया, अगर 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है और आप पूछ रहा है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर आ गया। ऐसे मान लीजिए दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, तो कह रहा है 1 घंटे में कितना दूर जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 10 गुणे 18/5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 18 गुना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। पहला ऑप्शन है 36 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 54 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 120 किलोमीटर। आइए देखते हैं, इसमें चाल दिया है मीटर प्रति सेकेंड में, चाल दिया है क्या 5 मीटर प्रति सेकेंड। हम आपको बताए थे अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, क्योंकि यहाँ समय दिया घंटे में, ठीक, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना पड़ेगा चाल को। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करा देंगे। देखिए चाल दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है।
देखिए 5 × 5 कट गया, यानी 4 कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, कह रहा 3 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए 1 घंटे में 18 किलोमीटर, ठीक, 2 घंटे में 36, 3 घंटे में 54 किलोमीटर, आसान भाषा है। ठीक है, और फार्मूले से देखा जाए तो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। ठीक, 4 क्या दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है कितना 3 घंटा, दूरी कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर। ठीक है, ये फार्मूले से हो गया। और ऐसे आप बेसिक फार्मूले जानते हैं, जैसे गांव देहात में जोड़ लेते हैं लोग मौखिक। और 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे कितना जाएगा, 2 घंटे में 36, 3 घंटे में 54 किलोमीटर। इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी 54 आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यानी दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब ध्यान दीजिए, दूसरे रेलगाड़ी की क्या दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है। और दूरी में समय से भाग दें तो पता चल जाएगा। एक मान लीजिए दिया है 364 किलोमीटर, जा रहा है कितना 4 घंटे में। ठीक, ये क्या हो गया दूरी, ये क्या हो गया समय, और दूरी और समय से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए 4 घंटे में जा रहा है 364 किलोमीटर, तो 4 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना दूर जा रहा है। देखिए भाग दीजिए 4 से, 4 × 4, 4 × 9 = 36, 4 × 4, ठीक है, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 91 किलोमीटर हो जा रहा है दूसरी रेलगाड़ी। तो कह रहा पहले की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए पहली रेलगाड़ी हो गई संबंधित दूसरी रेलगाड़ी, ठीक, कह रहे इनकी चाल का अनुपात 6:7 है। क्लियर, दूसरी का आप जानते हैं कितना है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ तो 7 दिया यहाँ 91 है, तो 7 से 91 भाग देंगे, यानी 13 यूनिट मान आ रहा है। 1 यूनिट का मान 13 आ रहा है, यानी 7 से भाग देंगे 91 में, 1 यूनिट का मान 13। इधर कितना यूनिट है 6, तो 13 से 6 गुणा कर देंगे तो 13 × 6 = 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले रेलगाड़ी की चाल हो गई। देखिए इधर दिया 7 यूनिट, चाल दिया 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 से 91 भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 13। और इधर दिया 6 यूनिट, पहले की चाल कितनी है 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान जानते हैं आप 13, तो 6 गुणा कर देंगे तो 13 × 6 = 78, यानी पहले की चाल कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल कितनी है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न जो भी पूछा क्या है पहले रेलगाड़ी की चाल, तो पहले क्या 13 × 6 = 78, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 3 कारों की चाल 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। पहला ऑप्शन दिया है 2 संबंधित 3 संबंधित 4, दूसरा दिया है 4 संबंधित 3 संबंधित 2, तीसरा दिया है 4 संबंधित 3 संबंधित 6, चौथा दिया है 6 संबंधित 4 संबंधित 3। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है मान लीजिए 3 कार है, ए संबंधित बी संबंधित सी, मान लीजिए 3 कार है। कह रहा है इनकी चाल जो है, चाल का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3 संबंधित 4, ठीक, 2 संबंधित 3 संबंधित 4, यानी या मान लीजिए पहले की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे के 3, चौथे की दूसरे के 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से बताते हैं, बिल्कुल देहाती भाषा में। देखिए मान लीजिए ये जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, बी 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, सी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, अब या तो इन तीनों का लॉस ले लीजिए, ठीक, या तो इन तीनों से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए, दोनों कर सकते हैं, दोनों में आंसर बराबर है। ठीक, और हम इसका लॉस लेते हैं तो 2 3 4, इनका लॉस क्या होगा 12 होगा। ठीक है,
कोई कटाने वाली संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 12 हो गया, 24 हो गया, कोई भी ले सकते हैं, आंसर वही है। मान लीजिए क्या हो गया 12। अभी जो 12 आया है इसको मान लीजिए दूरी है, ठीक है, यानी समान दूरी, ए भी इतना चलेगा, बी 12 किलोमीटर चलेगा, सी भी 12 किलोमीटर चलेगा, ठीक। अगर बी देखिए दूरी हो गई 12 किलोमीटर, कह रहा समय का अनुपात पूछा है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, जाना है 12 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा, 12 में 2 से लगा देंगे 6 घंटा, एक समय कितना आ गया 6। बी 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, जाना कितना है 12 किलोमीटर, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 घंटे इसको लगेगा, ठीक। सी 1 घंटे में जा रहा है 4 किलोमीटर, जाना है 12 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा 3 घंटा, 4 3 12, ठीक। यही इसका आंसर हो गया, 6 समय 4 समय 3 के अनुपात में जो समय आएगा लगेगा, यानी 6 समय 4 समय 3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। अब देखिए मिनट में दिया है, निकालना है, ये मिनट है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप बदल लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। अब मान लीजिए चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हम बताए थे अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, अब बदलना मीटर प्रति सेकेंड में, क्या करेंगे 5/18 से गुणा करा देंगे, ठीक। यानी 54 में गुणा कराएंगे हम 5/18 से, तो क्या आएगा 18 कम 18, 18 3 54, अब 3 गुणे 5, 3 5 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कह रहे क्या मतलब है, 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है वो, उसकी चाल क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 15 मीटर, तो कह रहा है 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा। अब सब आप जानते होंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। अब क्या करना है, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी अब जान गए 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितना दूर जाएगा। देखिए चाल 15 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना 4 गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी। अब 15 सेकंड 15 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, 60 में कितना जाएगा गुणा करा देंगे, 15 छक्के 90, 900 मीटर वो चला जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। 900 इसका आंसर होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो कह रहा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 58.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चौथा 50। आइए सॉल्व करते हैं। इसका एक फार्मूला है औसत चाल बराबर टू एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। इसमें एक्स क्या है, एक्स पहली चाल है, वाई दूसरी चाल है, और यहाँ पे एक्स वाई जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे इसको दूसरा मान रख देंगे, यहाँ पहला रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या 2 मान दिया है दोनों रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला चाल क्या दिया है 72, दूसरा चाल दिया है कितना 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे एक्स मान 72 दिया है गुणे वाई 48, अब जोड़ेंगे 72 प्लस 48, ठीक है। इसको पहले जोड़ेंगे उसके बाद काटेंगे, ठीक है। 2 गुणे 72 गुणे 48 बट्टा, देखिए इसको जोड़ेंगे 70 40 110 और 8 10 यानी कितना हो गया 120, ठीक है। अब देखिए काट लेंगे इसको, 12 को 12 12 चौको 48, अब नीचे बचा कितना 10,
अब इसको काटने से कोई फायदा है, पहले गुणा कर लेते हैं, इसको एक अंक पे 10 लगा लेंगे। देखिए 4 दूना 8 यानी कितना हो गया 72 गुणे 8/10, ठीक है। अब 8 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 8 7 56, एक हाथ से 57, नीचे 10 है तो इधर से एक अंक 10 लगाएंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका एक तरीका और हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो देखिए 72 और 48 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब 72 और 48 कटने वाली कोई संख्या लेंगे या एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 144 आएगा, ठीक है। देखिए 72 गुना 144, 48 दिया है 144, ठीक। अब मान लीजिए नगर ए से नगर बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 144 किलोमीटर। अब जा रहा है 144 किलोमीटर, अब फिर से आएगा भी 144 किलोमीटर। तो एक एवरेज में फार्मूला पढ़े होंगे, अगर औसत निकालना होता है तो कुल दूरी यानी कुल पदों का योग बटा कुल संख्या, यानी कुल दूरी बटा कुल संख्या, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, यानी जाएगा 144 और आएगा 144, तो कितना समय दूरी हो जाएगी 288 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। ये हो गई दूरी। अब कुल समय कितना लगेगा देखिए, और 72 की 4 से जाएगा 144 किलोमीटर, कितना लगेगा 2 घंटा, 72 गुना 144। 48 की स्पीड से आएगा 144 किलोमीटर, कितना लगेगा 48 144, यानी 3 घंटा इसमें लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा 5 घंटा। अब कुल दूरी बटा कुल समय भाग कर दीजिए, देखिए 5 × 5 = 25, बचेगा कितना 25, 3 × 28, 3 38 हो गया, 5 × 7 = 35, फिर 3 बचा, 10 लगाएंगे 60 हो जाएगा, नहीं 5 × 7 = 35, 3 बचा, 10 लगाएंगे 30 होगा, 5 × 6 = 30, ऐसे आंसर आ गया, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर की गति से लौटता है। कह रहा संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। पहला ऑप्शन दिया 50, दूसरा 48, तीसरा 45, चौथा 55। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। देखिए पहली चाल दी है 60, दूसरी चाल दी है 40, पहली चाल 60 गुणे 40, अब दोनों को जोड़ना है यानी 60 + 40, पहले जोड़ेंगे उसके बाद काटेंगे, 2 × 60 × 40, 60 और 40 जोड़ेंगे कितना हो गया 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0 से, अब गुणा करें 2 छक्के 12, 12 चौको 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गया, ये तो हो गया फार्मूले से। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता तो उसका तरीका देख लीजिए, उसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए 60 और 40 से कटने वाली कोई संख्या लेंगे तो 120 आ जाएगा, दोनों से कट जाएगा। अब मान लीजिए ये स्थान बी है, इसके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, ठीक है। समझने वाली बात है, बेसिक या देहाती भाषा में समझ जाएंगे तो कभी भी लगा लें, मौखी लगा लेंगे। अब देखिए 60 और 40 दोनों से कट जाएगा 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर जाएगा, 120 किलोमीटर आएगा, टोटल दूरी हो गया 240 किलोमीटर। क्लियर। अब 60 की स्पीड से इधर से जा रहा है तो 120 किलोमीटर कितना लगेगा 2 घंटा, ठीक, प्लस उधर से आ रहा है कितना 40 की स्पीड से, तो 40 की स्पीड से 120 3 घंटा लगेगा, टोटल कितना हो गया 5 घंटा। अब देखिए कुल दूरी हो गई 240, कुल समय हो गया 5 घंटा। अब बात कर लीजिए 5 × 20 बचेगा 4, 40 हो जाएगा 5 × 40, ठीक, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बेसिक भी फार्मूले से और ऐसे ये आसान भाषा देहाती भाषा बता दिया आपको, जो आपको अच्छा लगे उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए
एक निश्चित समय पर चलता हूँ, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट देर हो जाती है, ठीक है। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए कॉलेज का टाइम है 7 बजे सुबह का है, ठीक है, ठीक 7 बजे मॉर्निंग का समय है, ठीक है। अब कह रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो 7 मिनट की देर हो जाती है। अब मान लीजिए 7 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, 7 मिनट देर हो गई, कितने बजे पहुंचेंगे, 7:07 पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं, ठीक। तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, पहुंचना था 7 बजे, 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, कितना पहुंचेंगे 6:55 पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अब देखिए 7 से पहले 5 मिनट और 7 के बाद 7 मिनट, यानी 12 मिनट का अंतर है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक पहले आज पहुंच जाता है, बाद में पहुंचता है, दोनों का अंतर हर कंडीशन में निकालना होगा, ठीक है। दोनों पहले पहुंच जाते हैं तभी अंतर निकालेंगे, दोनों बाद में पहुंचेंगे तभी अंतर निकालेंगे, ठीक है। 12 मिनट का अंतर आ रहा है। मान लीजिए दूरी कितनी है, कॉलेज से घर की दूरी है x किलोमीटर। अब x किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय। ये जो समय लगेगा ज्यादा लगेगा, इस समय में से वही दूरी 6 की स्पीड से जाएंगे तो जो ये समय लगेगा उसमें घटा लेंगे, ज्यादा वाले समय से कम वाले समय को घटाएंगे, क्योंकि अगर स्पीड कम रहेगी तो ज्यादा समय लगेगा और स्पीड ज्यादा रहेगा कम समय लगेगा, ठीक है। दोनों का अंतर आ रहा है 12 मिनट। अब ध्यान दीजिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी अब किलोमीटर में माने हैं और ये दिया मिनट में, इसको घंटे में बदल लीजिए। देखिए मिनट में, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, इनका क्या करते हैं लॉसो लेते हैं, तो 6×25 और लॉसो लेने नहीं आ रहा है आपको तो दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है। 6×25 हो गया। अब देखिए 5 से 30 में भाग देंगे तो 5×6 6 आएगा, तो 6 का ऊपर गुणा होता है तो 6x हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लिख दीजिए, क्लियर। अब इस 6 से इसमें भाग देते हैं तो 6×25 5 आएगा, 5 से इसमें गुणा हो गया, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 12 का 12, 12×25 60, 1/5 हो जाएगा, ठीक, 1/5। अब सॉल्व करते देखिए 6x में से 5x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा, यानी x बचेगा, x/30 बराबर 1/5। और देखिए 30 यहाँ है, यहाँ भी काट सकते हैं, 30 यहाँ है भाग में, इधर जाएगा गुणा होगा, 1 में 30 का गुणा होगा कितना होगा 30 होगा, यानी x बराबर 30/5 हो जाएगा, यानी 5×5 5×30 यानी 6 किलोमीटर। उसके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 16 मिनट का। अब ध्यान दीजिएगा, एक की चाल है 15 और दूसरे की चाल है 16। अब इसमें समय ज्यादा किसको लगेगा, इसकी चाल कम है, यानी 15 वाले चाल की ज्यादा समय लगेगा और 16 वाला कम लगेगा। यानी मान लीजिए दूरी अगर 1 किलोमीटर हो, ठीक है, और 15 की चाल से जाएंगे, 1 दूरी हो गया, ये चाल हो गया, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होगा समय। ये समय ज्यादा लगेगा, इस समय में से घटाएंगे कम वाले को, उसी दूरी को तय कर रहे हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखिए ये कम समय होगा, ये ज्यादा, इन दोनों का अंतर कितना है 16 मिनट का है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी घंटा बदल लीजिए, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 60 से भाग देंगे। अब देखिए इनका क्या करेंगे
एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1685 1696 240 आ जाएगा। ठीक, अब 15 से इसमें भाग देंगे, देखिए 15 का 15 कितना बचेगा 9, 15 छक्के 90 यानी 16 आएगा। 16 से भाग देंगे 16 1 हो जाएगा, माइनस बीच में माइनस है, माइनस लिख दीजिए। 16 से भाग देंगे इसमें, देखिए 16 कम 16 8 बचेगा 80 और 16 बचे 80, ऊपर बढ़ा जाएंगे 15 हो जाएगा। अब ये काट लेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 15 और में कट जाएगा, यानी कितना आएगा 4/15, 4/15 लिख लीजिए। अब देखिए 16 x में से 15 से घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा बटे 240 बराबर 4/15। अब x का मान निकालना है, क्या करना पड़ेगा, 240 यहाँ आ जाएगा, x बराबर 240 गुणे 4 बटे 15। अब सॉल्व कर लीजिए, 15 कम 15 और 15 से भाग देंगे इसमें, देखिए 15 कम 15 बचेगा कितना 9, 90 हो जाएगा, 15 छक्के 90, ठीक है 16 बार कट जाएगा और 16 गुणा 4 करेंगे 16 चौको 64 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न देखने से पहले कुछ हम बेसिक बात को समझ लेते हैं, जिससे एक तो होता है चाल और एक होता है समय। इन दोनों में विपरीत अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी चाल, किसी दो गाड़ी, मान लीजिए गाड़ी ए है गाड़ी बी है और इसके चाल का अनुपात इस संबंध 2 है, इनके समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2 संबंध 1 का रहता है। ये क्यों होता है आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी ए है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब मान लीजिए कोई दूरी है, मान लीजिए दूरी 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब तय करना है, तो ये तो चाल हो गई, अनुपात क्या है 1/2 का है, ये तो चाल हो गया। अब समय का अनुपात निकालना है। अब देखिए मान लीजिए कोई दूरी 120 किलोमीटर है और 60 की स्पीड से जा रहा है तो कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा, और 120 किलोमीटर की दूरी 120 की स्पीड से जाएंगे 1 घंटा लगेगा। देखिए विपरीत अनुपात आ गया। तो मैथ में देखिए बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और जो आप लोग ट्रिक के भरोसे रहते हैं, देखिए ट्रिक जानना कोई बात नहीं है, ट्रिक याद रखिए, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, 5-6 एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं इस समय ऑलरेडी हम सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड है। तो इस चीज का अनुभव बहुत ज्यादा है। जो एग्जाम में बैठते हैं ना तो जो ट्रिक है सारे सब भूल जाते हैं, ठीक है। उस समय बेसिक काम आता है, बेसिक कंसेप्ट जो होता है वही काम आता है और स्पीड काम आती है। तो हमारे पास अनुभव बहुत ज्यादा है, बस पढ़ाना भी स्टार्ट किए तो ये तो अलग बात हो गई। तो इसका देखिए समझ लीजिए, चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है और एक समय 2 के अनुपात में चाल है तो समय 2 संबंध 1 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक। तो आइए सवाल देखते हैं। इस सवाल दिया है, ये सवाल अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी, ठीक। अब दिया चाल, ये कौन दिया वास्तविक चाल, वास्तविक। अब देखिए जो नीचे वाला होता है, इस मान लीजिए 5/6 दिया है ना, फिर 5/6 चाल से, यानी पहले 6 रहा अब कम हो गया, यानी 6 था कम होकर 5 हो गया, यानी 6 पहले 6 की चाल से चल रहा था अब 5 की चाल से चल रहा है, यानी 5/6 चाल से चलकर यानी कम हो गया, कम वाली चाल जो हो गई, ठीक है। ये तो चाल हो गई। इसका देखिए पहले 6 था, वास्तविक कितना था 6 था, कम हो गया 5 हो गया, अब 2 चाल हो गई, क्लियर। ये हो गया चाल। चाल का विपरीत होता है समय,
इससे पहले हम समझाए थे आपको। देखिए पहले चाल 6 था, अब 5 हो गया, तो विपरीत है, तो अब इसका समय कितना हो जाएगा, 6, 4 हो जाएगा, इसका समय 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, और मान लीजिए संधारण अगर चाहे एक तरीके से, तो मान लीजिए अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, पहले जा रहा था, तो कह रहा है कम 5 घंटा 4 चल जाए, 5 की स्पीड से जा रहा है, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा, 5 में 6 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे मान दूरी 30 किलोमीटर अगर मान ले रहा हूँ, दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, लेकिन इनका अनुपात 6 से 5 का है। समय का अनुपात उल्टा कैसे होगा, देखिए 6 से भाग देंगे तो 5 घंटा लगेगा, ठीक, और 5 की स्पीड से जाए तो 6 घंटा लगेगा। आ गया समझ में। अब देखिए अगर वास्तविक चाल से जाता तो 5 समय लगता उसको, ठीक, लेकिन अगर चाल कम हो गया तो समय बढ़ गया, यानी अब 6 लग रहा है, तो कह रहा है 10 मिनट देर से पहुंच रहा है। देर कितना हो रहा है, 1 यूनिट का बराबर देर हो रहा है, इसके बराबर कितना देर हो रहा है, 10 मिनट का। क्लियर, 1 यूनिट का मान आप जान गए 10 मिनट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 से गुणा करेंगे 50 मिनट हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए, और ये वास्तविक वाला है, ये कम चाल से, अगर वास्तविक चाल से जाता तो 50 मिनट लगता, और कम चाल हो गया है तो 60 मिनट लग रहा है। देखिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो पूछ क्या रहा है, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है, तो वास्तविक चाल से जाता तो कितना लगता है, 50 मिनट। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कोई भी पूछे, अगर आपको आता है तो कोई भी पूछे, इसका आंसर कितना आएगा, 50 मिनट। ठीक है, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। अब देखिए, एक तो हो गया सामान्य चाल दिया है, सामान्य चाल, और एक दिया है, देखिए पहले 4 था, 3 हो गया, यानी कम हुआ है, कम चाल दिया है, कम चाल कितना है, देखिए 3/4 दिया है ना, तो ये 4 वाला वास्तविक होता है, यानी सामान्य चाल। तो सामान्य चाल पहले कितना था, 4 था, अब कितना से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है, तो समय भी कितना अनुपात होगा इनका, ये विपरीत हो जाएगा, यानी ये 3 समय लगेगा, इसमें 4 समय लगेगा। देखिए चाल अगर ज्यादा है तो समय कम लगता है, और चाल कम होता है तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए पहले 3 समय लगता था, अगर समान चाल से जाएगा तो 3 समय लगेगा, और चाल कम होगा तो 4 समय लगेगा। तो इसमें कह रहा है 20 मिनट देर होता है, और इसमें कितना देर हो रहा है, 1 यूनिट के बराबर देर हो रहा है, और 1 यूनिट बराबर कितना हो, 20 मिनट दिया है इसमें। अब 20 से गुणा कराएंगे, 20 दिए 60 मिनट, ठीक, 20 चौक 80 मिनट। अगर समान चाल से जाता तो उसे लगता है 60 मिनट, कम चाल से जाता तो लगते हैं 80 मिनट। तो कह रहा है उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय कितना है, 60 मिनट। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 60 मिनट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिपाही अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, एग्जाम का फेवरेट सवाल है, कोई भी एग्जाम हो, और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसको हम बहुत ही आसानी से कैसे लगाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिपाही है, देखिए कोई भी चीज मैथ का बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका, कोई भी सवाल लगा देंगे, इसमें फील करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या हो रहा है। ठीक है, सिपाही है, यहाँ पे चोर मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, इसकी चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अभी पकड़ा क्यों जाएगा, इन दोनों के बीच 100 मीटर दूरी है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी भर्ती हमारी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती होंगे, अब पुलिस में भर्ती हो, चाहे एसएससी थ्रू जिस भी विभाग में जाए, पकड़ना तो हमें यही सब है। चोर अगर बॉर्डर पर रहेंगे तो वहां पर आतंकवादी पकड़ना, यही सब तो फील करिए। आने वाले समय में मजा आने वाला है। एक बार नौकरी मिल जाएगी उसके बाद तो मजा ही मजा है। ठीक है, देखिए पकड़ता क्यों है ये, सिपाही क्यों पकड़ेगा चोर को, ऐसी क्या बात है। देखिए इसकी जो चाल है इसके चाल से ज्यादा है, अगर इसका चाल कम होता तो कभी पकड़ ही नहीं पाता। और मान लीजिए सामने कोई चोर भाग रहा है, आपको पकड़ना तो उससे तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच के जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद पकड़ेंगे। तो जो दूरी इसमें चाल ज्यादा है इसके वजह से कवर हो जाएगा। अब देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा सिपाही एक्स्ट्रा भागेगा, क्लियर। अब देखिए 100 मीटर कवर करने के लिए, देखिए पहले निकाला हुआ समय, 100 मीटर कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, जब 100 मीटर कवर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 100 मीटर कवर हो जाएगा तो चोर पकड़ा जाएगा। और देखिए ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर में बदल लीजिए। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, अभी घंटा हो गया, 0 0 कट गया, 2 0 से 1/20 घंटा, इतने समय में चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर इसको मिनट में निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा, सेकंड में निकालना चाहे तो, अगर मिनट में निकालना चाहे तो 60 से गुणा करा दीजिए, अगर सेकंड में निकालना है तो 3600 से गुणा करा दीजिए, निकल जाएगा। ठीक, देखिए अब कह रहा है, देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है यदि चोर की चाल 8 हो, सिपाही की चाल 10 हो, कह रहा है कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, यानी चोर के स्थान से दूरी पूछ रहा है, ना कि सिपाही के स्थान से। अगर चोर के स्थान से जितना दूर भागा होगा उससे ज्यादा ही भागा होगा सिपाही, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर कवर करने के बाद पकड़ेगा। ठीक, तो अगर चोर के स्थान से पूछे तो चोर की चाल से उड़ाएगा, तो क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुणे समय। ठीक है, तो 4 कितना चोर का 8 किलोमीटर, 1 घंटा है, 4 गुणे समय। अब देखिए इसको काटेंगे, क्या होगा, 4 गुना 8, 4 × 5 20, 2/5 किलोमीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसको मीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे। ठीक, 5 काटेंगे, 5 × 5 5 × 10, 200, 200 × 2 400 मीटर। ठीक है, यानी चोर 400 मीटर भाग पाएगा तब तो पकड़ा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 400 मीटर भी दिया है, 500 मीटर भी दिया है। ठीक, अब चोर तो 400 मीटर भागेगा, सिपाही कितना भागा होगा, अब 100 मीटर कवर करेगा, यानी चोर भागा 400 मीटर, सिपाही भागेगा 500 मीटर, क्योंकि 100 मीटर कवर करने के बाद ही पकड़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 मीटर। और पूछता सिपाही कितना दूर भागा तो 500 मीटर होता। ठीक है, इन सब बारीकियों को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी। ऑप्शन पहला है 1 बजे, दूसरा है 12 बजे, दूसरा 12:30 बजे और चौथा है 1:30 बजे। आइए देखते हैं। दिया है 2 शहर है, ये है और बी है, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 8 बजे, ठीक है 70 की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ध्यान दीजिए, इसे बस समझना है, ठीक है, इसे कुछ करना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान से बताते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए दोनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर। कह रहा है पहली गाड़ी जो है 8 बजे ए से बी की ओर चलती है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर
10 बजे चलती है 110 की स्पीड से। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, देखिए ये 8 बजे चल रहा है और दूसरा चल रहा है 10 बजे, यानी 8 से 10 यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा चला है ये पहली गाड़ी, यानी 2 घंटे एक चल चुका होगा, उसके बाद बी स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं? ये वाली गाड़ी इधर चल रही है, ये वाली इधर आ रही है। अब 1 घंटे में 70 जा रहा है, तो 2 घंटे कितना जाएगा, 70 × 2 करेंगे 140 किलोमीटर। ठीक, अब 140 किलोमीटर 10 बजे तक ये चल चुका होगा, यानी 140 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, अब टोटल है 500, 140 चल चुका है, तो 500 में से 140 निकालेंगे, बचेगा कितना, 360 किलोमीटर। ये बचा कितना है, ये 360 किलोमीटर बचा है। ठीक, यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। अब दोनों गाड़ियां चलेंगी एक दूसरे की ओर। अब यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये चलेगा, इसकी चाल 70, इसकी चाल 110। जब आमने सामने चलती है तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, ये 70 कवर कर लेगी 1 घंटे में, उधर से 110 कवर कर लेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 70 + 110, 1 घंटे में कितना चलेंगे, 180 किलोमीटर। ठीक, अब चला कितना है, 360, तो 360 में 180 से भाग देंगे, 2 घंटा लगेगा। अब देखिए 10 बजे से चले तो 2 घंटा बाद मिल जाएंगे दोनों, तो कितना टाइम लगेगा, यानी 10 2 12, यानी 12 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है? 140 किलोमीटर चलने के बाद बचेगा तो दूरी उतना ही चलेगा ना। अब 10 बजे से ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। इसकी चाल 70, इसकी चाल 110, दोनों चाल ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ आते हैं। ठीक, तेज आएंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे दोनों। चलना कितना, 360 किलोमीटर, 180 भाग देंगे 360 में, 2 घंटा लगेगा। अब 10 बजे दोनों स्टार्ट करेंगे, 12 बजे दोनों मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। जाहिर सी बात है, इसकी चाल एक्स्ट्रा है, पहले की 50 है, दूसरे 60 है, तो स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा चलेगा। देखिए 2 स्टेशन है, ये और बी, कह रहे हैं कि बीच की दूरी पता नहीं है, दूरी क्या करनी है। ये इधर से चल रहा है 50 की स्पीड से और एक इधर से आ रहा है 60 की स्पीड से जा रहा है। कह रहे एक दिशा में, यानी ये इधर से इधर और ये इधर से इधर आ रहा है, एक ही समय चल रहा है। अब ये कह रहा है कि जब दोनों मिलते मान लीजिए बीच में कहीं मिले होंगे, यहाँ पे कह रहा जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है जिसकी चाल अधिक है वो पहले वाली से 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी होगी। अब देखिए 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों चलेगी, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। अब देखिए ज्यादा कितनी है, यानी 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल ही लेगा, यानी 1 घंटे में 50 जाएगा, 1 घंटे में 60 जाएगा, यानी हर घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। चला कितना, 120 किलोमीटर ज्यादा, यानी 1 घंटे में 10 एक्स्ट्रा चल रहा है तो 120 किलोमीटर कितना घंटा चला होगा, 12 घंटे में चला होगा। 120 किलोमीटर 12 घंटे चला होगा, यानी दोनों मिलकर कितना चलेंगे, 12 घंटे। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चले, यानी जोड़ लीजिए 50 + 60, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले होंगे। चले कितने, 12 घंटे, यानी 12 से गुणा कर दें इसमें, चाल हुए समय 0, 12 का 12 2 हासिल आए, 12 का 12 13, 1320 किलोमीटर ये चले होंगे, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है और 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो 10 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना घंटा चले हैं, सब 12 घंटा चले हैं। अब 12 घंटा में या तो ऐसे निकाल लीजिए, 12 में से 60 इसका अलग निकाल लीजिए, 600 किलोमीटर हो गया। अब 8 से 720 किलोमीटर, दोनों जोड़ दिए 1320 किलोमीटर आ जाएगा, या दोनों को जोड़ के 110 आएगा। अब गुणा कर दीजिए 12 घंटे से, तब भी बात एक ही है। ठीक, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से समय और दूरी का पूरा जितने टाइप का प्रश्न होता है इसमें हर टाइप को हमने कवर कर दिया है। ये पूरा वीडियो अगर देख लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।